हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको घर का बना हुआ फ्री का एनपीके फर्टिलाइज़र बनाना बताऊंगी, वो भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। फ्रेंड्स, पहले मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके और ऑल पर बटन दबाइए ताकि मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो ये है फ्रेंड्स घर का बना हुआ बिल्कुल फ्री का एनपीके फर्टिलाइज़र, जिसमें बिल्कुल भी खर्चा नहीं आने वाला है और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं वो भी मैं आज आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। आज यह मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, इतनी तेज़ गर्मी में भी बारिश ने आज थोड़ी सी राहत की ठंडक दी है। एनपीके फर्टिलाइज़र पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें वो 3 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो सभी प्लांट्स की पूरी ओवरऑल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई सा भी प्लांट हो, इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी करेगा, ये पत्तियों के कलर बहुत अच्छे आएंगे, रूट्स को मजबूत करता है एनपीके फर्टिलाइजर। फल वाले पौधे हों, फूल वाले पौधे, सभी के लिए ये बहुत ही जरूरी फर्टिलाइजर होता है। ये केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में, पाउडर के रूप में बाजार में मिलता है, लेकिन हम इसको बनाएंगे ऑर्गेनिक तरीके से, लिक्विड फर्टिलाइजर, या इसको आप ड्राई भी बना सकते हैं। तो अगर अब आप बाज़ार से नहीं ला सकते हैं ये एनपीके फर्टिलाइज़र, तो आप इसे घर में आसानी से बना सकते हैं। हर बार बनाइए और पौधों में डालिए। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया है। मैंने यहाँ पे लिए 2 नींबू के छिलके। इनमें एक तो बहुत अच्छी सी खुशबू होती है जिसकी वजह से पेस्ट जो है हमारे प्लांट्स में अटैक नहीं करते हैं, और अगर पेस्ट हो भी ना मिट्टी में तो वो क्या होता है, उनके नंबर्स को बढ़ने से रोकता भी है। इसके अलावा मिट्टी की एसिडिटी जो है ये बनाए रखता है। इसमें तीनों न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो एनपीके में होते हैं। तो ये जरूर लीजिए। इसके बाद मैंने लिए हैं 2 केले के छिलके। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। कैल्शियम से हमारे पौधों की जड़ों को मजबूती मिलती है। इसके अलावा जड़ों तक ऑक्सीजन सप्लाई करने में इसका बहुत ही योगदान होता है केले के छिलके का, क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है। और इस पोटेशियम से आपके पौधे अगर फल वाले हैं तो उसमें फल बनेंगे, जिसमें फूल नहीं आ रहे हैं उसमें फूल बनेंगे। फूलों के कलर बहुत अच्छे आते हैं, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आती है, फलों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आती है। तो ये पोटेशियम रिच हमने ये पील लिया है बनाना का। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने लिए हैं ऑनियन पील। प्याज के जो छिलके होते हैं इसमें कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है जो सभी पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने लिए हैं ये आलू के छिलके। मैंने 2 आलू के छिलके ले लिए हैं। ये जो आलू के छिलकों में पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और ढेर सारे विटामिन होते हैं जो पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ये सारे छिलके आपको रोज़ अपनी किचन में मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने आखिरी चीज़ ली है ये हल्दी पाउडर, 1 चम्मच। हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं इसमें, जो पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जैसे हम लोगों के लिए हल्दी ज़रूरी होती है, ऐसे पौधों के लिए भी ज़रूरी होती है। मैं आपको बताती हूँ आगे कि ये क्या काम करती है प्लांट्स में। अब जितने भी पील्स मैंने ये लिए हैं यहाँ पे किचन वेस्ट से अपने, ये सारे मैं एक किसी बर्तन में भर रही हूँ। आप जो भी चाहें बर्तन इसके लिए ले सकते हैं और उसमें ये सारा इकट्ठा करके डाल दीजिए। अब आप इसमें डाल दीजिए पानी। मैं इसमें 1 लीटर पानी डाल रही हूँ। आप अपनी क्वांटिटी या ज़रूरत के हिसाब से ये एनपीके फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। ढक्कन लगा करके इसको सर्दियों में अगर आप बना रहे हैं तो 3 दिन के लिए कम से कम छोड़ दीजिए, और इस मौसम में बना रहे हैं तो केवल 1 ही दिन के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। देखिए 24 घंटे बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। सारे ही पील्स का निचोड़ इस पानी में अच्छे से आ चुका है। तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो है ये सारा जो है बचा कुचा भी है वो पानी में इसका सब कुछ आ जाएगा, सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें आ जाएंगे। तो अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। ऊपर से दिखाती हूँ आपको कितने अच्छे से ये गल गए हैं, बहुत अच्छे से डिकम्पोज हो गए हैं। और आप चाहें तो उसको 2 दिन के लिए भी रख सकते हैं, आपके पास टाइम ज़्यादा है तो। उसके बाद आप क्या करिए, इस सारे लिक्विड को जो है एक छन्नी से छान लीजिए ताकि सॉलिड ऊपर रह जाएगा और लिक्विड हो जाएगा नीचे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको छान लिया है और ये बचा हुआ जो है इसको हम फेंक देंगे। अब ये किसी काम का नहीं, क्योंकि इसका सारा हमने न्यूट्रिएंट्स पानी में ले लिए हैं। अब इसके अंदर लास्ट वाला जो हमारा एक इंग्रेडिएंट बाकी था वो ये है हल्दी पाउडर, वो इसमें हम मिक्स कर देंगे। हम पौधे की कभी प्रूनिंग करते हैं या कभी जानवर कोई टहनी तोड़ देते हैं या फिर कभी किसी और वजह से प्लांट को जो है चोट लग जाती है, तो वहाँ पे आप ये लगा सकते हैं। तो हल्दी पाउडर बहुत ही ज़रूरी है। मिट्टी में फंगस वगैरह है तो वो इसमें से ख़त्म हो जाएगी। अब ये 1 लीटर पानी में मैंने सॉल्यूशन बनाया था। अब इसमें मैं 1 लीटर पानी और मिक्स कर दूंगी, क्योंकि हमें इसको डाइल्यूट करना है। जब भी कोई फर्टिलाइज़र बनाए उसको डाइल्यूट करके ही डालें। तो मैंने इसमें 1 लीटर पानी और डाल दिया है।
हल्दी हमारे प्लांट्स के और पार्ट्स पे से भी फंगल इन्फेक्शन हटा देती है। कई जो है बार ऐसा होता है हमारे ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वो जो है फंगल इन्फेक्शन की वजह से मर जाते हैं। तो ये इसीलिए हमने ये एनपीके फर्टिलाइज़र में ये हल्दी भी यूज़ की है। अब ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना है ना हमारा, और पूरी तरह से ऑर्गेनिक और फ्री का एनपीके फर्टिलाइज़र है, और वो भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक। आपके पौधों को ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। केमिकल कई बार क्या होता है देने से ज़्यादा देने से नुकसान हो जाता है। ये आपके पौधों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये ज़रूर बनाइए आपको, और आपकी जेब से कोई पैसा भी खर्च नहीं हो रहा, और बनाना भी बहुत ही आसान है। हमारे किचन में से कोई ना कोई छिलके रोज़ ही निकलते रहते हैं। तो आप चाहें तो ये मैंने लिक्विड बनाया है, आप चाहें तो ये जो पील्स मैंने 24 घंटे के लिए भिगोए थे, आप इनको ड्राई करके इनका पाउडर बना करके और एक किसी बोट या बर्नी वगैरह में भर के रख सकते हैं। जब आपको डालना हो तो आप डाल सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र को तो तुरंत ही डालना ज़रूरी होता है, वरना ये ख़राब हो जाता है। तो आप ड्राई पाउडर बना करके भी रख सकते हैं। तो हमारा बिल्कुल बाजार जैसा एनपीके फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। बस अब इस फर्टिलाइज़र को आप किसी भी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपका कोई इंडोर प्लांट हो, जैसे ये पेपरोमिया है मेरा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। जितना बड़ा गमला हो उसके हिसाब से आप क्वांटिटी के हिसाब से डालिए। जैसे ये पत्ते हैं तो जिनके लीव्स बहुत सुंदर होती हैं उनके कलर बहुत अच्छे आएंगे। इंडोर प्लांट के पत्तों के कलर बहुत अच्छे चाहिए होते हैं हमें, तो उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसके अलावा आप किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स में इसको डाल सकते हैं। फूल बहुत अच्छे आएंगे, उनके कलर्स भी बहुत अच्छे आएंगे और बहुत ज़्यादा भी खिलेंगे फूल। फल वाले पौधे में डालिए। ये पूरी तरह का कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है जो आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जो है फुटबॉल लिली प्लांट है। देखिए इसने 2 बच्चे दिए हैं यहाँ पे, 2 छोटे छोटे, और ये अच्छे से ग्रो करना शुरू कर दिया है इसने, क्योंकि अभी सीज़न आ गया है। और ये जो है फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा जो है फुटबॉल लिली है। इसमें भी देखिए 2 पप्स निकल के आए हैं। एक ही बल्ब था और 2 और निकल के आए हैं। और देखिए पत्ते तो इसमें है नहीं, लेकिन एक बर्ड निकल के आई है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अभी थोड़े दिनों बाद ये खिलेगी और एकदम फुटबॉल जैसा इसका फूल निकलेगा। ये मेरा पिछले साल का प्लांट है। तो अब इसका फूल खिलेगा और इसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो इस तरह के प्लांट्स में जहाँ फूल खिलने वाले हों तो आप दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि प्लांट को एनर्जी मिलेगी और फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है पहले से, और इसके बल्ब वगैरह गल जाएंगे, तो बाद में दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप बाजार से नहीं लाना चाहते हैं एनपीके फर्टिलाइजर, जो बहुत ही ज़रूरी है पौधों के लिए, तो इसे घर में बनाना मैंने आपको बता दिया है। अब आप अपने पौधों की पूरी ग्रोथ अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय।